राधा स्वामी। मैं राजेश कुमार लखेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। आज अपना टॉपिक है कॉमन नेम, अर्थात सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होते हैं आपने समझेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि एकल बंध हो। तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो उसे एल्केन कहा जाता है। जैसे एक कार्बन वाली एल्केन को मीथेन कहा जाता है, दो कार्बन वाली एल्केन को एथेन कहा जाता है, तीन कार्बन वाली एल्केन को प्रोपेन कहा जाता है। इस प्रकार मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, इस प्रकार से चलता जाता है। अब आप ये सोचने लगे होंगे ये तो आईयूपीएसी नाम है जी। देखो, आईयूपीएसी नाम नियमों के अनुसार चलता है, उसमें कुछ नियम है। कॉमन नेम में भी नियम है, लेकिन आईयूपीएसी के नियम ये होते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनना होता है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, उसके बाद में अंकन होता किया जाता है, नंबरिंग की जाती है, उसके बाद में आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। पहले पूर्व लगन लिखते हैं, फिर रूट कार्बन यानी मुख्य कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, बाद में प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आईयूपीएसी नाम तो इसके बाद में बात करेंगे, पहले कॉमन नाम की बात करते हैं। एल्केन का भी कॉमन नेम एल्केन ही होता है। जैसे CH4 को मीथेन कहेंगे, एथेन, CH3 को एथेन कहेंगे, CH3 को प्रोपेन कहेंगे। तो ये शुरुआत के तीन एल्केन हैं, उनकी आईयूपीएसी नाम व कॉमन नेम बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन आगे वाले में थोड़ा अंतर आता है। जैसे देखो CH3, CH2, CH3, ये क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम तो होता है कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो तो क्या अनुलग्न लगाते हैं? एन, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। आईयूपीएसी में कॉमन नेम लिखना हो तो होगा तो ब्यूटेन ही, लेकिन इसके नाम के आगे एन लगा देंगे। एन क्या बता रहा है? एन ये बता रहा है कि ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये सीधी है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट कार्बन की श्रृंखला सीधी यानी कि स्ट्रेट हो तो एन लगाया जाता है। एन का अर्थ होता है नॉर्मल का अर्थ सीधी, यानी कि ये ब्रांचड नहीं है, शाखित नहीं है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे इस प्रकार से कोई एल्केन हो तब इसका क्या नाम होगा? तो ये ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, तो इसका नाम होगा, एक बात ध्यान से देखो कि ये समूह यदि किसी भी कंपाउंड में पाया जाता है, यानी कि CH3 यानी कि 2 नंबर कार्बन पर यदि कभी मेथिल समूह पाया जाए तो इसे कहा जाता है, इस समूह को कहा जाता है आइसो समूह। CH3 इस प्रकार से एक संयोजकता खाली हो, मान लो ये एक बार नहीं है, इतना समूह हो
तो इस समूह को कहा जाता है आइसो समूह। और इसके साथ देखो अब CH3 लग गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। सामान्य नाम में, कॉमन नेम में टोटल कार्बन के आधार पर नाम दिया जाएगा। टोटल कार्बन हो गए 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? मेथ, एक, प्रोप और ब्यूट। तो 4 कार्बन वाले को ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो एन लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि कॉमन नेम के अंदर भी एल्केन को एल्केन ही कहते हैं। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इस प्रकार से हो, जैसे CH3 CH2 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 CH3। अब इसका क्या नाम देंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद हो तो एन, या IUPAC नाम तो पेंटेन ही होता है। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम के लिए नॉर्मल शब्द लगा दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। यदि इस प्रकार से होता CH3 CH3 3 कार्बन आ गए, बच गए 2, तो CH2 CH3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? शाबाश बोलो, बताओ। इस समूह को कौन सा समूह कहा जाता है? ये वाला क्या है भाई? आइसो। ये समूह कौन सा समूह है? आइसो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो 1 2 3 4 5। कॉमन नेम में सब कार्बन को शामिल करना है, किसी को नाराज नहीं करना। तो 1 2 3 4 5। 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंट और एन। तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोपेंटेन। ये सामान्य नाम है। IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बाद में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा देख लो। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव 1 2 पर मिथाइल समूह आ रहा है, इधर से देखना 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो 2 पर इसको प्रायिकता देंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें देखो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन मूल वर्ड होगा इसमें, और इसमें क्या है? पेंटेन। तो अपने सामान्य नाम की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। वेरी सिंपल। अब देखो और क्या बन सकता है इसका? देखो CH3 CH3 इसका कॉमन नेम बताओ। शाबाश, इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? देखो, यदि दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हो, यदि दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल समूह जुड़ा हो, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं? आइसो शब्द नाम के। यदि दूसरे कार्बन पर एक नहीं 2 मेथिल समूह जुड़ते हैं, तो क्या लगाते हैं? नियो शब्द। ये ध्यान देना भी, नियो शब्द कब काम में लिया जाता है पुरोलगन के रूप में? यदि सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल समूह हो, तो नियो शब्द का उपयोग किया जाता है। देखो तो क्या हो जाएगा? नियो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले को पेंट, एल्केन है तो एन। क्या बढ़ जाएगा? नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नियोपेंटेन। तो ध्यान ये देना कि यदि ये समूह हो किसी के अंदर, तो इस समूह को कौन सा समूह कहा जाता है? आइसो। इसको क्या नाम दिया जाता है? आइसो। यदि ऐसा हो, किसी कंपाउंड में यदि ऐसा समूह पाया जाता है, तो आप तुरंत ही उसको क्या नाम दोगे? नियो। नियो समूह कह देंगे।
तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आइसो शब्द कब काम में लिया जाता है, नियो शब्द कब काम में लिया जाता है, ध्यान में आ गया होगा। एक आइसो के अपवाद भी होते हैं, अभी बताता हूं मैं। आइसो का एक अपवाद मेरे ध्यान में आया है, अभी बताता हूं। जैसे देखो, इसे क्या कहा जाता है, यदि ऐसा समय किसी के अंदर हो तो उसे आइसो कहा जाता है। तो ये तो है आइसो, बोलो बोलो, आइसो ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? आइसो ब्यूटेन। यदि एक कार्बन और बढ़ा दिया तो इसे क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, तो इसे क्या कह देंगे? आइसो पेंटेन। क्या कहेंगे इसे? आइसो पेंटेन। यदि एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो अब इसे क्या कहेंगे? आइसो पेंटेन नहीं कहकर क्या कहेंगे इसको? आइसो एक्सेन। शाबाश, सबके ध्यान में आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम देंगे इसे? आइसो एक्सेन। इसका नाम हो जाएगा आइसो एक्सेन। यदि एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, CH2 CH3, अब इसे क्या कहेंगे? आइसो एप्टेन। कहेंगे क्या? हाँ, कहना चाहिए, लेकिन इसका यही नाम होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा होता है क्या हमेशा? नहीं नहीं नहीं। जैसा होना चाहिए वैसा होता है क्या हमेशा? नहीं। अपने साथ क्या कोरोना नहीं आना चाहिए? आ गया। समस्या नहीं आनी चाहिए, आ जाती है। तो इसका आइसोएप्टेन नाम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइसो का क्या है? अपवाद है। आइसो लगाना यहाँ पर अपवाद स्वरूप यहाँ पर फेल हो जाता है। अब देखो, यदि एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो बताओ क्या ये आइसो होगा या नहीं होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसे क्या कहेंगे? आइसो ऑक्टेन कहेंगे क्या? कहना चाहिए आइसो ऑक्टेन। इसको आइसो ऑक्टेन कहना चाहिए था, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है, तो ये भी आइसो ऑक्टेन नहीं होता। तो फिर ये क्या भला है? इसको देखो ध्यान पूर्वक। देखो, आइसो समूह है जिसके अंदर भी हो उसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है? ये पाया जाए तो उसको आइसो कहना चाहिए। फिर इनको क्यों नहीं कहा? इनको तो अपवाद स्वरूप नहीं कहा, लेकिन कहने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन नहीं कहा इसके अपने। अब देखो, नियो के लिए क्या कंडीशन है? नियो के लिए क्या कंडीशन है? यदि इस प्रकार की घटना घटित हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? नियो समूह। ध्यान देना, यदि किसी कंपाउंड में ऐसा हो तो ये क्या है? नियो। यदि ऐसा हो तो ये क्या है? आइसो। अब आपको दोनों आइसो और नियो एक साथ साथ दिखा दिए। कैसे लग रही है आइसो और नियो? बहुत सुंदर लग रही हैं। ये रहा अपना आइसो, ये रहा अपना नियो। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें। किसके द्वारा? एक कार्बन और लगा दिया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हाइड्रोजन तो लगा तेरे नाम। कोई गलती भी हो जाए तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक बंध से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन आने चाहिए, 2 बंध से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन आने चाहिए, 3 बंध से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन आना चाहिए। चारों तरफ बंद है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा।
अब देखो इधर वाला था आइसो, इधर वाला था नियो, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो टोटल कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कार्बन हुए? 8 कार्बन, 8 कार्बन। और इसे क्या कहा जाता है? बोलो, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसो ऑक्टेन। क्या कहा जाता है? यही है वो आइसो ऑक्टेन। तो आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन इससे नहीं कहा जाता। तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है आपको, किसे नहीं कहा जाता, इसे नहीं कहा जाता। किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसो ऑक्टेन का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप 2 मेथिल हेप्टेन लिख दोगे, 2 मिथाइल हेप्टेन लिखोगे, गलत होगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर। क्या है ये? CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 और CH3। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना बड़ा आसान काम हो गया। कैसे हो गया? देखो, सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद में अंकन 1 2 कार्बन पर 2 मेथिल है, 3 4 तो 2 पर मिथाइल है, 2 पर एक और मिथाइल है, और फिर मिथाइल कहां मिला? 4 पर। 2 2 4 कितने मिथाइल हो गए? 1 2 3 तो ट्राई मिथाइल। कितने मिथाइल है? 2 2 3 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 रूट मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 5 कार्बन वालों को क्या कहेंगे? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो क्या लगाएंगे? अनुलग्न एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी? बोलो, 2 2 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। 2 2 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन। तो याद करने का तरीका अब हुआ आसान कि आप आइसो समूह को और नियो समूह को आपस में CH2 से जोड़ दो तो आइसो ऑक्टेन आ जाएगा। तो साथ में तो आपके आइसो समूह याद हो जाएगा, साथ में आपके नियो समूह याद हो जाएगा और CH2 से जोड़ना आपके याद हो जाएगा। तो अब देखो, इधर वाला समूह क्या था? आइसो। इधर वाला समूह क्या था? नियो। और इनको आपस में जोड़ दिया CH2 से तो बन गया ये आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन। आगे बात ध्यान में, एक आपकी याद आ रहा होगा, आइसो ऑक्टेन के द्वारा ऑक्टेन संख्या ज्ञात की जाती है। तो आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा किसी ईंधन में जितनी होती है ना, उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी होती है। जैसे मान लो कोई भी ईंधन है, उसमें 60% आइसो ऑक्टेन है, तो इस ईंधन की ऑक्टेन संख्या क्या होगी? 60। किसी ईंधन में 70% आइसो ऑक्टेन है तो उस ईंधन की ऑक्टेन संख्या होगी 70। किसी ईंधन में 20% आइसो ऑक्टेन है तो उसकी ऑक्टेन संख्या होगी 20। और जिस ईंधन में आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा पाई जाती है वह ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। आगे बात ध्यान में, ऑक्टेन संख्या अच्छा ईंधन होता है आइसो ऑक्टेन। क्यों अच्छा ईंधन होता है? क्योंकि ये ज्यादा ब्रांच्ड होता है, ज्यादा ब्रांच्ड होता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया न्यूनतम हो जाता है। सरफेस एरिया न्यूनतम हो जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है उससे, और इसकी दहन ऊष्मा, तो दहन ऊष्मा का मान तुलनात्मक रूप से फिर ज्यादा हो जाता है। और दहन ऊष्मा जिसकी ज्यादा होगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, ज्यादा इंजन काम कर पाएगा।
तो इसको अच्छा ईंधन माना जाता है। कौन से ईंधन को अच्छा ईंधन माना जाता है? आइसोक्टेन को। और आइसोक्टेन की प्रतिशत मात्रा जिस ईंधन में जितनी हो वह उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बंध हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो। तो सबसे पहले डबल बंध की बात करते हैं, यानी कि एल्कीन की बात करते हैं। डबल बंध हो तो नाम के अंत में जो अनुलग्न काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है YLENE, आइलीन। क्या काम में लिया जाता है? आइलीन, YLENE। तो देखो, द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइलीन कहते हैं। एल्काइलिन कहते हैं। और अनुलग्न क्या लगाएंगे? YLENE। जैसे ये एथीन है, एथीन को सामान्य कॉमन नेम सिस्टम में क्या लगा देंगे? एथीन में 2 कार्बन है तो एथ, और साथ में क्या जोड़ देंगे? YLENE। जैसे 3 कार्बन वाली एल्कीन है तो प्रोप के साथ क्या जोड़ देंगे? YLENE। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाली एल्कीन है तो इसके 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसके साथ क्या जोड़ देंगे भी? बोलो, YLENE, आइलीन। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 कार्बन है तो क्या जोड़ देंगे अपने? इस प्रकार से 4 कार्बन का एक और एल्कीन बन सकती है कि CH2 डबल बंध CH3 और CH3। इसको भी क्या कहेंगे? कितने कार्बन? 1 2 3 4। ध्यान ये देना कि कॉमन नेम सिस्टम में मूल कार्बन, कॉमन नेम सिस्टम के अंदर जो मूल कार्बन श्रृंखला लिखी जाती है, मूल कार्बन का नाम लिखा जाता है, वो सभी कार्बन शामिल होते हैं कॉमन नेम में। IUPAC में सबसे लंबी श्रृंखला वाले शामिल होते हैं, लेकिन कॉमन नेम में सभी कार्बन शामिल होते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 वाले को क्या कहेंगे? ब्यूट। और एल्कीन है, कीन में क्या लगाएंगे? YLENE, कॉमन नेम सिस्टम में। अब देखो, इसे क्या कहेंगे? एथाइलीन। क्या कहेंगे? एथाइलीन। इसे क्या कहेंगे? कितने कार्बन? 1 2 3। प्रोपाइलीन, एथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन। अब आपको लग रहा है कि 3 अलग अलग हैं, एक जैसे नाम कैसे आ गए? ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन। ये इसी बात पर आने वाला था मैं कि ये क्रियात्मक समूह से या डबल बंध या ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन होता है, वो अल्फा कार्बन। अल्फा से अगले वाला बीटा, गामा, डेल्टा, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो ये अल्फा कार्बन पर डबल बंध हो गया तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा ब्यूटाइलीन। अब देखो यहां पर, अब इसके अंदर स्पेशल गिनती करें तो यहां से अल्फा इसे कहेंगे, इसे बीटा कहेंगे, इसे गामा कहेंगे। प्रतिस्थापित दर्शाने होते हैं तो गिनती अलग से होती है। अल्फा, बीटा और गामा कितने, कौन से कार्बन पर डबल बंध है? बीटा पर, तो इसे क्या कहेंगे? बीटा ब्यूटाइलीन। क्या नाम दे देंगे इसे? बीटा ब्यूटाइलीन। और इसे क्या कहेंगे? अब देखो, अल्फा बीटा की तो जरूरी नहीं है इसमें देखो ये समूह आ गया। ये बताया था कि ऐसा समूह है कहीं भी आ जाए तो नाम के आगे पुरोलगन के रूप में, परिफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? बोलो, आइसो। याद आया ना? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, याद आता ही है। तो आइसो, तो क्या कह देंगे इसको? आइसोब्यूटाइलीन। क्या नाम देंगे इसे? आइसोब्यूटाइलीन।
आईयूपीएसी नाम नहीं है ये सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम, इसका क्या नाम देते हो आईयूपीएसी, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एथीन, इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रोपीन। प्रोप के साथ इन लग गया, डबल बंद का अनुलग्न इन, इसे क्या कहेंगे, मेथ प्रोब्यूट। तो ब्यूट कितने पर इन है, 1 इन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटीन, क्योंकि पहले कार्बन पर यदि डबल बंद हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है पहले कार्बन पर है। यदि दूसरे कार्बन पर हो, 1 2 दूसरे कार्बन पर है, तो इसे क्या बताना पड़ेगा अपने को, ब्यूट 2 इन, या आपने ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। इसे क्या कहेंगे, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का सुनाओ, फिर अंकन 1 2 3, 2 पर क्या है, मेथिल, तो क्या नाम दे देंगे इसे, 2 मेथाइल प्रोप 1, पहले कार्बन पर डबल बंद है तो 1 इन, तो 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 मेथाइल प्रोपीन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप 1 इन। आगे बात में, तो इस प्रकार से डबल बंद हो उनका नाम आसानी से दिया जा सकता है। ट्रिपल बंद युक्त हाइड्रोकार्बन को एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानकर कॉमन नेम देते हैं। दोबारा सुनिए कि ट्रिपल बंद युक्त हाइड्रोकार्बन को एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानकर इनका नाम देते हैं। जैसे देखो, इसका सामान्य नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है इसका, एसिटिलीन। कैसिटिलीन है ये एसिटिलीन है। ये क्या है, एसिटिलीन है। तो बताओ ये क्या है, ये तो एक जैसी है, तो ये भी एसिटिलीन है। ये भी क्या है भाई, एसिटिलीन है। ट्रिपल बंद युक्त हाइड्रोकार्बन को सामान्य नाम में एसिटिलीन कहा जाता है। कैसिटिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है। अब देखो, ट्रिपल बंद युक्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य एसिटिलीन होता है। इसका यूपीएसी नाम तो होता है मेथ 8 प्लस आइन एथाइन। एथाइन का सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का अन्य एल्काइनों को एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानकर नाम देते हैं। जैसे देखो, ये तो एसिटिलीन है, इसके साथ मेथिल और आ गया, तो इसको क्या कह देंगे, मिथाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन के साथ कौन आया, मेथिल, तो इसका नाम पड़ गया मिथाइल एसिटिलीन। अब देखो, 2 कार्बन वाले को एसिटिलीन कहते हैं, डबल मिथाइल आ गई तो मिथाइल मिथाइल यानी कि डाई मिथाइल एसिटिलीन। अब देखो, एक तरफ मेथिल आ जाए, एक तरफ एथिल आ जाए, तो अल्फाबेटिकल क्रम से लिखते हैं। एथिल को पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में लिखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, एथाइल मिथाइल एसिटिलीन। एथाइल मिथाइल एसिटिलीन। यदि ऐसा हो जाए कि ये देखो, इसका आइसोमर ये होता है कि CH3C ट्रिपल बंद CH, यानी कि प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन का एक आइसोमर होता है, उसको एलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपाइन का एक आइसोमर है एलीन। अब देखो, ये कौन से प्रकार का आइसोमर है, यहां पर देखो ट्रिपल बंद है और यहां पर देखो डबल बंद है। तो ये इसमें क्रियात्मक समूह बदल गया है, इसीलिए क्रियात्मक समूह समावली है। अपने ऐसे कहें फैक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये कौन से प्रकार के आइसोमर है, फैक्शनल ग्रुप आइसोमर, यानी कि क्रियात्मक समूह समावली। तो क्रियात्मक समूह समावली कौन से होते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावली कहलाते हैं।
हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कॉमनेंस। देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कॉमनेंस समझो, इस बात को ध्यान से। कॉमन नेम इतने सरल नहीं होते, ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान बन जाएंगे। हाइड्रोकार्बन, ये कोई हाइड्रोकार्बन है। आर का मतलब कोई हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और इसके साथ H जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई क्रियात्मक समूह Z जोड़ दिया। हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ा, उसकी जगह कोई क्रियात्मक समूह Z जोड़ दिया। तो ये Z क्या है, Z कोई फ्रैक्शनल ग्रुप है, कोई क्रियात्मक समूह है। Z क्या है, कोई फ्रैक्शनल ग्रुप है, कोई क्रियात्मक समूह है। अब कोई भी क्रियात्मक समूह कौन सा हो सकता है, Z क्रियात्मक समूह है, कोई फ्रैक्शनल ग्रुप है। हो सकता है कि OH हो, SH हो, NH2 हो, X हो, O हो, यानी कि एल्कोहल हो। OH है इसका मतलब एल्कोहल है, थायो एल्कोहल, एमीन, हेलाइड, ईथर, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, या फिर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड, एस्टर, इस प्रकार से एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दिया। अब इनका कॉमन नेम, इतने क्रियात्मक समूह हैं, उनका नाम जो दिया जाता है वो सिस्टम फेस्ट के नियमानुसार दिया जाता है, सिस्टम फेस्ट के अनुसार दिया जाता है। और इनका नाम है वो सिस्टम सेकंड के अनुसार दिया जाता है। अब देखो दो सिस्टम बना दिए ताकि अपने सिस्टेमेटिक याद हो सके, इसके लिए दो सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। सिस्टम फर्स्ट के अंदर वो लगती है जो रेडिकल पर निर्भर करते हैं। रेडिकल का मतलब जो आर पर निर्भर करेंगे। तो इनका नाम लिखना बड़ा ही सरल काम हो जाता है। ये पिक्टोरियल आपके याद होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो, याद होने के बाद में बहुत ही सरल काम हो जाएगा। जैसे OH को क्या कहेंगे, एल्कोहल, याद भी है लगभग सबके। SH को थायो एल्कोहल, NH2 को एमीन, ये अपने को अनुलग्न यानी कि सफिक्स लगाने होते हैं। X है तो हेलाइड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर गल बाहर आई। O है तो ईथर, कीटोन, इस साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ध्यान देना साइनाइड और आइसोसाइनाइड के का नाम है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड दोनों तरीके से।